दीपावली पे जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो उसमें याद करके आपको हल्दी की गांठें, साबुत हल्दी की जो गांठें आती हैं, वो आपको पूजा में रखनी है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजन करने के पश्चात में हल्दी की जो गांठें हैं उनको आप घर में उस स्थान पर रख सकते हैं जहाँ आप धन रखते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं। और उन्हीं में से कुछ हल्दी की गांठें यदि आप व्यापारी हैं तो अपने कैश काउंटर में, गले में यदि आप रखते हैं तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलता है। लक्ष्मी का आगमन आपकी तिजोरी में हमेशा बना रहता है। उसी के साथ साथ में यदि एक वो हल्दी की गांठ को पीले कपड़े के अंदर बांधकर दरवाजे के ऊपर यदि आप लगा देते हैं, मुख्य द्वार के ऊपर लगा देते हैं, तो किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, हारी बीमारी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो एक हल्दी की गांठ इस बार आपकी दीपावली को बहुत महत्वपूर्ण बना सकती है, आपके सभी दुखों को दूर कर सकती है। अगला उपाय, दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से, उसकी खुशी से 1 रुपए का सिक्का लें, 10 रुपए का नोट लें। उस सिक्के को या 10 रुपए के नोट को अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने गले में रख लीजिए, हरे कपड़े में बांध कर, ध्यान रखिएगा हरे रंग का कोई कपड़ा हो, उसमें उस पैसे को बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। पूरे वर्ष दौरान आपको बरकत बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि किन्नर को आपको 10 रुपए के बदले 100 रुपए देने। उसके साथ साथ में यदि हो सके तो हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की बिंदी किन्नर को अवश्य प्रदान करें, दान करें। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक जो हमारी ड्रेस होती है उसमें दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इस बार माँ लक्ष्मी जो है वो आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है। शुभ शकुन माना जाता है। ऐसा होने पर यदि आपको दिखता है और नहीं भी दिखे तो दीपावली के दिन किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को, ध्यान रखिएगा जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सभी सामग्री जो होती है वो दान कीजिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में, आपके जीवन में हमेशा स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। अगला उपाय, दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन और भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करें। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उसका कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, भगवान गणेश जी का त्योहार है। तो कुबेर देवता जो कि लाभ प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, धन कोश के स्वामी हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धन धान्य दीपतई धन्य धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। निश्चित तौर पे भगवान कुबेर जो हैं वो प्रसन्न होके आपके घर में चिर रूप से निवास करने लगते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख बजाइए। शंख नहीं हो तो घंटी बजाइए, घंटी नहीं हो तो डमरू बजाइए। शंख बजाने से, घंटी बजाने से, डमरू बजाने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, घर के अंदर जो दरिद्रता है, वो बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में विधान है और हमने बचपन से भी ये देखा है कि दीपावली का त्योहार आता है और घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। क्यों? माँ लक्ष्मी का हम वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ में देव उठनी एकादशी आने वाली है। हमेशा हर घर में एक नियम होता है कि पत्नी जो है वो पति से पहले जागती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है। तो चूंकि देव उठनी एकादशी आने वाली है, भगवान विष्णु जो है वो अपनी निद्रा से जागने वाले हैं, तो उससे पहले जो है उनकी धर्म पत्नी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। तो माँ लक्ष्मी का जो त्योहार है, घर की साफ सफाई का जो त्योहार है, वो इसीलिए मनाया जाता है कि माँ लक्ष्मी आ गई है और अब भगवान विष्णु भी प्रवेश करने वाले।